हेलो नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आज के दिन हमने कैसे ट्रेड किया था और उसके पीछे क्या लॉजिक था। देखिए, मार्केट में ए निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है। मार्केट क्या हुआ था, गैप अप ओपन हुआ था यहाँ पे। तो मैंने क्या सोचा, थोड़ा नीचे आने दो इसको, फिर हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ के लिए पोजीशन बनाएंगे, यानी कि बाइंग करेंगे। तो मैंने पुट को सेल किया था, वो निफ्टी में किया था एक लॉट मैंने बैंक निफ्टी में किया था। मैंने इस रेंज में कहीं पे क्या किया था, पुट को मैंने सेल कर दिया था। ठीक है, क्लियर। उसके बाद मार्केट थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर मार्केट थोड़ा ऊपर गया और इस रेंज में मैं निकल गया था। इसके साथ साथ में इसमें कम प्रॉफिट हुआ था। इसके साथ साथ में मैंने किस में किया था, बैंक निफ्टी में किया था। थोड़ा बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं हम लोग। बैंक निफ्टी में देखिए, हमने बैंक निफ्टी में कहां पे किया था, इधर कहीं मैंने क्या किया था, पुट को सेल किया था, हैच करके नहीं। उसके बाद मार्केट में इतना गया तो मुझे प्रॉफिट दिखने लगा था ठीक ठाक। उसके बाद मार्केट नीचे आया, फिर भी लॉस दिखने लगा। लॉस नहीं दिखा था, हालांकि प्रॉफिट यहाँ पे भी था, लेकिन कम प्रॉफिट हो गया था मेरा, इसके मुकाबले बहुत कम हो गया था। उसके बाद मार्केट में थोड़ा ऊपर गया, यहाँ पे बराबर प्रॉफिट हो गया मेरा। फिर मार्केट में यहाँ मुझे परेशान किया मार्केट ने, मतलब 1000 के समथिंग इस रेंज में मुझे प्रॉफिट दिखा रहा था बार बार, 1000, 1200, 1300। फिर मार्केट में क्या हुआ, एकदम इसका ऊपर गया मार्केट, ठीक है, यहाँ तक। तो मैंने क्या किया, ऐसे ही यहाँ तक गया मार्केट, मैंने इस रेंज में मार्केट से बाहर निकल आया था। बाहर क्यों निकल आया था, उसके पीछे लॉजिक, रीजन क्या था। रीजन ये था बाहर निकलने का कि मार्केट में क्या था ना, कि मार्केट में क्या कर रहा था, ये एक जगह स्टेबल था, इस रेंज में घूम रहा था। इधर से बायरों को भी बिठा रहा था, यहाँ पे बायरों को भी बिठा रहा था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मार्केट ऊपर भी जाएगा और नीचे भी जाएगा, एक तरफ पक्का जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इनने बिठा लिया था मार्केट में। गलती से अगर नीचे आ गया तो मुझे जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा मेरा काफी। तो मैंने क्या किया, ऊपर चला गया तो ठीक है, तो प्रॉफिट हो ही जाएगा, लेकिन नीचे आने का चांस मुझे लग रहा था। तो मैंने सोचा क्यों अपना पूरा वीक खराब करे, तो इससे बढ़िया निकल ही जाते। इसलिए मैंने क्या किया, मार्केट में इधर कहीं मैं यहाँ पे निकल गया था। तो टोटल अपना प्रॉफिट की बात करें, टोटल अपना प्रॉफिट था 1697 रुपये, 1800 के समथिंग दिख गया था मैक्सिमम में, लेकिन बुक मैंने 1697 मतलब 1700 रुपये मैंने बुक कर लिया था। ठीक है, अब थोड़ा और बात करते हैं बैंक निफ्टी में। हमने आज ऊपर के लिए क्यों सोचा था कि मार्केट ऊपर जाएगा, यानी कि हम बाइंग ऊपर की तरफ के लिए पोजीशन बनाएंगे, उसको थोड़ा यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि मैंने वीडियो डाल रखा है अपना, पूरा एक ही वीडियो में बता दिया था। हमने डिस्कस किया था, यानी कि मैंने डिस्कस किया था कि मार्केट में क्या हुआ था, पहले सेलिंग हुई थी, एक दिन पहले का चार्ट हम एनालिसिस करें तो। उसके बाद में दोबारा सेलिंग हुई है, समझ रहे, यहाँ पे बायर बैठा था, यहाँ पे पहले तो यहाँ पे बायर बैठा, उसको निकाल दिया इस वाले मोमेंटम ने, इस ब्रेकडाउन ने। फिर यहाँ पे दोबारा बायर बैठा, उसको फिर निकाल दिया, बायर को यहाँ पे निकालता जा रहा है। अब यहाँ पे कोई बायर बचा नहीं था जब इतना बड़ा मोमेंटम आया, तो अब केवल और केवल सेलर बचे। तो सेलरों ने क्या किया, जैसे यहाँ पे सेलर बचा हुआ है, यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन के बाद, मैं ये मान के चलता हूँ इसके ब्रेकडाउन के बाद नीचे कोई बायर नहीं बचेगा। जब कोई बायर नहीं बचेगा तो नीचे मार्केट नहीं जाएगा। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ से घूमना स्टार्ट कर दिया। तो इसमें क्या हुआ, इस मोमेंटम में क्या आ गए, बायर भी आ गए। मेरे ख्याल से बायर नहीं होंगे इसमें, केवल और केवल स्टॉप लॉस हिट हुए हैं मार्केट में। इसमें मैं बायर को कंसीडर नहीं करूंगा यहाँ तक। तो क्या हुआ, जैसे में स्टॉप लॉस हिट हो गए, ये वाले स्टॉप लॉस चले गए, ये वाले स्टॉप लॉस चले गए, यहाँ तक के स्टॉप लॉस मान के चलता हूँ। फिर मार्केट दोबारा से गिर गया, यहाँ पे सेलर 100% बैठा होगा। अब यहाँ पे सेलर बैठा है तो मार्केट में इसको लालच देने के लिए मार्केट थोड़ा ऊपर गया, यहाँ पे फिर से सेलर आ गया, यहाँ पे बायर होगा, ठीक है, यहाँ पे बायर और यहाँ पे सेलर। फिर नीचे आया तो यहाँ के बायर फिर निकाल दिया मार्केट ने, है कि नहीं, ये बायर तो खत्म फिर कर दिया मार्केट ने। अब ये बायर अपनी किसी काम का नहीं, अब केवल और ये सेलर बचा है और एक ये सेलर बचा है। अब मार्केट में क्या हुआ, यहाँ पे फिर से बायर बिठाए गए। अब यहाँ पे जो डबल बॉटम बना गया, यानी कि डब्ल्यू पैटर्न बना के जो गया है ऊपर की तरफ, तो मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ पे बायर और यहाँ पे जो बायर है, ये अच्छी स्ट्रेंथ में बैठ गया यहाँ का बायर। तो इसने क्या किया, यहाँ के जितने भी सेलर है ना, इनको या तो टारगेट कर दिया होगा यहाँ तक, या फिर ये लोग क्या कर रहे होंगे, बैठे होंगे थोड़ा बहुत सोच के, नहीं कि मार्केट गिर जाएगा गिर जाएगा। यहाँ के जो सेलर है, समझ रहे हो क्यों बैठे होंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप, एक पैटर्न बन रहा है ना, ये पैटर्न बताइए मुझे कौन सा पैटर्न बनता है, आप ही बताइए। बनता है ना एम पैटर्न, जिसको हम बोलते हैं एम पैटर्न। तो हो सकता है इस पैटर्न को मान के नहीं वो सोच रहे होंगे मार्केट इसके नीचे चला जाएगा, जब इसके नीचे चला जाएगा तो अच्छी खासी हमको सेलिंग देखने के लिए मिल जाएगी। बट ऐसा नहीं हुआ, मार्केट में यही तो चलता है, ट्रैप। ट्रैप में इनको ले लिया, यहाँ के सेलरों को, यहाँ के सेलरों को सबको ले लिया। तो मार्केट में लास्ट आवर में या लास्ट टाइम में क्या हुआ, एक अच्छी बाइंग आई थी। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि यहाँ पे एक बड़ा प्लेयर बैठ चुका है, बायर। अब मैं क्या आप ही बताओ, जब यहाँ पे बड़ा प्लेयर बैठ गया, इसने कितना मूव कराया मार्केट में, यहाँ से लेके यहाँ तक मान लीजिए आप
362 यानी कि 60 पॉइंट का इसने मूव करा दिया। क्लियर। उसके बाद मार्केट ओपन हो रहा है कितना ऊपर, जो मूव कराया उससे कम से कम 150 पॉइंट ऊपर रहा है। तो टोटल ओवरऑल मूव कितना हो गया इसका, ओवरऑल की बात करें तो यहां से लेके यहां तक ओवरऑल मूव की बात करें तो 500 के समथिंग मूव हो गया। तो मार्केट में इस बायर को 500 पॉइंट नीचे गिरा सकता है कोई भी? इतना आसान तो नहीं है, गिरा सकता है वो नहीं मानते, लेकिन इतना आसान नहीं है कि इसको लॉस दे दे। और अगर ये यहाँ पे बैठा हुआ है ये बड़ा प्लेयर, तो आपको क्या लगता है इसका स्टॉप लॉस यहाँ पे मिलेगा? इसको नहीं मिलेगा, कभी हो ही नहीं सकता यहाँ पे स्टॉप लॉस। यहाँ तो इसने पोजीशन बनाई थी, इसका स्टॉप लॉस मिलेगा तुमको 50,300 पे इसने पोजीशन बनाई, तो ये मान के चलिए इसका स्टॉप लॉस मिलेगा आपको 50,200 या फिर 50,000 के समथिंग। यानी कि इस चार्ट को और छोटा कीजिए आप, यहाँ पे देखिए, आप अच्छे से देखना थोड़ा। आप ये मान लीजिए इसका अगर स्टॉप लॉस हिट करवाना तो मार्केट को या तो यहाँ तक गिराना पड़ेगा या फिर जो 50,000 है इस रेंज में यहाँ तक गिराना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो मार्केट को कितना मूव कराना पड़ेगा इतना गिराने के लिए, आप ये बताइए। यहाँ से लेके मैं यहाँ तक थोड़ा देखता हूँ, आप यहाँ से लगा लीजिए इसको, यहाँ से लेके नहीं यहाँ तक 200 तक कर जाएंगे तो हम 700 पॉइंट का गिरावट चाहिए हमको। अगर नीचे जाएंगे तो 900 950 पॉइंट का गिरावट चाहिए हमको एकदम, तब जाके यहाँ का बायर क्या होगा, निकलेगा। समझ रहे हो? यहाँ का बायर कब निकलेगा? जो बड़ा प्लेयर होगा या फिर अच्छी स्ट्रेंथ में बैठा होगा वो कब निकलेगा? या तो 200 तक मूव कराना पड़ेगा तब अपना स्टॉप लॉस देके निकलेगा, या फिर 900 तक मूव कर मतलब 900 पॉइंट मूव कराना पड़ेगा नीचे की तरफ। ऐसा पॉसिबल है ही नहीं भाई, इतना पैसा लगाएगा ही नहीं कोई मार्केट में। तो क्या होगा, इसको हम टारगेट नहीं करेंगे, मैंने सोच लिया था स्टार्टिंग में। अब मार्केट क्या हो सकता है, मार्केट में जो यहाँ पे जो बैठे हैं आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जितने भी आपने रिटेलर बैठे हुए हैं, ये तो बड़ा प्लेयर बैठा है, यहाँ पे जो रिटेलरों ने बाइंग करी है, यहाँ पे बाइंग करी है, अब यहाँ पे बहुत लोगों ने बाइंग करके गए होंगे, तो इनको परेशान करने के लिए मार्केट ने एक हल्का सा मूव कर दिया नीचे। किया कि नहीं किया? जब मार्केट में ये मूव हो रहा था नीचे की तरफ तो क्या हो रहे होंगे, ये जो रिटेलर है इसमें डर पैदा हो रहा होगा, डर इनमें पैदा हो रहा होगा, तो ये लोगों ने अपनी पोजीशन एग्जिट मार दी होगी, या फिर इनको एक डर तो दे दिया होगा मार्केट ने, तो इस डर से ये लोग निकल गए होंगे। अब बचा कौन? अब यहाँ का बायर बचा है, यहाँ के लोग जो बायर थे वो निकल चुके हैं। ठीक है, अब मार्केट इसको टारगेट करेगा नहीं तो क्या करेगा मार्केट, यहाँ पे स्टॉप लॉस क्रिएट भी हो गए, तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ के जितने स्टॉप लॉस क्रिएट हो इनको टारगेट करने के लिए मैंने ऊपर की तरफ के लिए पोजीशन बनाई थी। क्लियर? यहाँ पे क्यों पोजीशन बनाई थी? क्योंकि इसको टारगेट हम करेंगे नहीं, और यहाँ के रिटेलरों को इस मोमेंटम में, हल्के से मोमेंटम में निकाल दिया मार्केट ने, और यहाँ पे एसएल भी क्रिएट कर दिए सेलर के। तो रिसेंटली अपन को एसएल दिख रहे थे और बायर भी अच्छी डिस्टेंस पे बैठा था, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ऊपर के लिए पोजीशन बना ली थी। मेरी पोजीशन बनाने का केवल यही एक लॉजिक था। अब आपको समझ आ गई होगी कि मैंने यहाँ पे बाइंग क्यों करी थी। और जैसे ही मैंने ऑप्शन बाइंग ऊपर की तरफ के लिए पोजीशन बनाई थी, लेकिन मैंने क्या किया था, पुट को सेल किया था, तो मुझे मार्केट रुका भी रहा तब भी मुझे ठीक ठाक यहाँ पे प्रॉफिट दिख गया था, तो मैं यहाँ पे निकल गया था मार्केट से, यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया था। हालांकि रुका रहता तो यहाँ पे 2500 के समथिंग प्रॉफिट बन जाता, लेकिन ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 2500-2800 बनता, लेकिन अगर गलती से नीचे आ जाता तो मेरा फिर परेशान कर लेता मार्केट, फिर नीचे आ जाता, अगर इसके नीचे गलती से भी निकल जाता, यानी कि 800, आप देखिए यहाँ पे 800 के समथिंग इसने सपोर्ट लिया था, अगर इसके नीचे निकल जाता तो मार्केट बहुत अच्छा फॉल आ जाता, फिर यहाँ के जितने भी बायर थे, इतने भी बायर थे, इनको परेशान करने के लिए मार्केट नीचे जा सकता था। तो मेरी लॉजिक केवल यही था कि मार्केट में यहाँ पे जो रिटेलर बैठ गए थे, रेसल क्रिएट हो गए थे, और यहाँ के रिटेलरों को मार्केट ने निकाल दिया था ये वाले मोमेंटम से, और इसको टारगेट करेगा नहीं मार्केट यहाँ पे जो बायर बैठा हुआ है। तो मुझे क्या करना था, अल्टीमेटली ऊपर की तरफ के लिए पोजीशन बनाना था, तो मैंने वो बना लिया था। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में।